तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं को, तो उसी क्रम में आज हम एक और योजना डिस्कस करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यह है कि स्वायत्त शासन विभाग की है, तो आपको ये ध्यान रखना है स्वायत्त शासन विभाग और स्थानीय निकाय विभाग एक ही होता है। ठीक है। इसके प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 9/9/2022 को, यानी 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो योजना है वो पूरी तरह से राज्य वित्त पोषित है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में एक योजना चलती है नरेगा। ठीक उसी तरह से शहरी क्षेत्र के लिए योजना है, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, इसके करैक्टर फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो ये रखती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसका प्रारंभ हुआ 9 सितंबर, हम बात कर रहे हैं कि 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। तो 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी जो जयपुर जिले में पड़ती है। जगह का नाम प्रॉपर पूछा जाता है, कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि जहां से योजना की शुरुआत होती है उस जगह का नाम पूछा जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है खानिया की बावड़ी जयपुर में। और इसकी जो थीम है वो है हर हाथ को रोजगार मिले। जैसा कि शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए इसमें प्रावधान है, तो इसमें इसकी जो थीम है वो भी ऐसी रखी गई है, हर हाथ को रोजगार मिले। देखिए, हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। सबसे पहली चीज है, शहरी क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये जो योजना है, इस योजना में क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना चलती है कौन सी? मनरेगा। कौन से क्षेत्र के लिए चलती है? रूरल के लिए। तो रूरल के लिए 100 दिन की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है रोजगार की। और अगर 100 दिन में रोजगार उपलब्ध 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है, तो उसके लिए फिर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होता है नरेगा में। ठीक है। तो उसी की तर्ज पे ये शुरू की गई। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पे शुरू की गई है? तो ये जो योजना है वो किसकी तर्ज पे शुरू की है? मनरेगा की तर्ज पे शुरू की गई है। और जैसे मनरेगा में 100 दिन का जो दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा अपडेट ध्यान रखना है कि जो बजट 2023 है, राजस्थान बजट 2023 के अंदर इस 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिए। कितने दिन कर दिए? 125 दिन। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, क्योंकि अब अगर पूछा जाएगा तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और वहां आपको 125 डेज लिखना है, ना कि 100 डेज। ठीक है। कोई भी आदमी अगर डिमांड करता है तो 15 दिन के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये डिमांड बेसिस स्कीम है। जैसे किसी आदमी को रोजगार चाहिए तो वो आवेदन करेगा, और आवेदन के 15 दिन के अंदर उसको रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। 22-23 में जब ये शुरू हुई तो इसके लिए 800 करोड़ रुपए का, एक वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था। ठीक है। तो जैसे नरेगा होती है, ठीक उसी तर्ज पे ये स्कीम शुरुआत की गई है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। बहुत ही कम फैक्ट है इसके। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि शहरी क्षेत्र की, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, तो शहरी क्षेत्र का कोई भी 18 से 60 वर्ष का जो किसी भी परिवार का सदस्य है, लेकिन दो चीजें होनी चाहिए। वो शहरी क्षेत्र का क्या होना चाहिए? शहरी क्षेत्र में जिस निकाय में वो पढ़ रहा है वो क्या होना चाहिए? वहां का निवासी। यानी कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको मनरेगा के तहत कार्य करना पड़ेगा। तो शहरी क्षेत्र का जो निवासी है उसको इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। और कितने दिन का दिया जाएगा? अब 125 दिन का दिया जाएगा। पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का दिया जाएगा। और 18 से 60 वर्ष का सदस्य जो है वो इसके लिए पात्रता रखता है। अब इसमें देखो, इसको परिवार की जो इकाई है वो किसको माना गया? जन आधार। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने सारे जो ऑनलाइन जो भुगतान है, जो किसी प्रकार के लाभ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, सो सबको जन आधार से कनेक्ट किया है। तो ये योजना भी है, उसमें परिवार की इकाई के रूप में किसको माना गया? जन आधार। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखनी है कि जन आधार को आधार बनाया गया। और उस जन आधार में 18 से लेकर 60 वर्ष तक के जितने लोग हैं वो ई मित्र के माध्यम से, कहां से? ई मित्र के माध्यम से आवेदन करके और वहां से अपना क्या बना सकते हैं? जॉब कार्ड बना सकते हैं। जॉब कार्ड बनाया जाएगा, किसके बेस पे बनाया जाएगा? जन आधार के बेस पे बनाया जाएगा। जन आधार में जो अकाउंट होगा वही अकाउंट इसमें आएगा, और उसी अकाउंट में सीधा
डीबीटी के माध्यम से पैसा जमा होगा। डायरेक्ट पैसा जो है वो जनाधार वाले अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, तो इसमें परिवार की जो इकाई है वो माना गया, किसको, जनाधार को माना गया। एक ये है कि इसमें श्रम सामग्री का जो अनुपात है वो 75-25 रखा गया, यानी 75 पैसे जो है वो श्रम पे खर्च होंगे तो 25 पैसे सामग्री पे खर्च होंगे। पूर्णतः राज्य वित्त पोषित स्कीम है, ये राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन सेकेंडरी रूप में जो है वो परिसंपत्ति सृजन भी इसके अंदर आता है। और जहां परिसंपत्ति सृजन से संबंधित बात होती है तो वहां पे ये जो रेशियो है वो 25-75 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25-75, यानी 25 श्रम और 75 सामग्री। लेकिन परिसंपत्ति सृजन संबंधित जो कार्य हैं वो सेकेंडरी स्टेज वाले हैं। प्राथमिक रूप से सरकार का उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है और इसके तहत 125 दिन का रोजगार अब जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से काम सरकार के द्वारा करवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे पर्यावरण संरक्षण के कार्य, अब पर्यावरण संरक्षण में जैसे पौधे लगाना है, रोड साइड प्लांटेशन है, रोड साइड जो पौधे लगे उनकी कटाई छटाई करनी है। उसके अलावा जल संरक्षण संबंधित कार्य, जल संरक्षण संबंधित कार्य में जो पुराने जो जल स्रोत है उनका जीर्णोद्धार करना है। इसके साथ साथ जो पुराने जल स्रोतों के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है। इसके अलावा स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, जैसे घर घर कचरा संग्रहण, स्वच्छता पे बहुत ध्यान दे रही है सरकार, तो घर घर कचरा संग्रहण इसके माध्यम से किया जाता है। साफ सफाई इसके माध्यम से की जा सकती है। संपत्ति विरूपण को रोकने से संबंधित कार्य, संपत्ति विरूपण जैसे कोई विज्ञापन बिना फालतू कोई विज्ञापन लगाता है या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है वो इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इसके साथ साथ आगे जो है अगला है अपना संपत्ति विरूपण रोकने से हो गया। इसके अलावा है कंजर्वेंस के कार्य, जैसे पीएम आवास योजना है, तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसके साथ साथ 90 डेज जो है वो मनरेगा से भी दिए जाते हैं। कंजर्वेशन के बाद में 90 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो इस योजना से जो कन्वर्जेंस करके उनको रोजगार उपलब्ध करा सकती है। सेवा संबंधी कार्य जैसे गौशालाओं में, इसके अलावा हेरिटेज संरक्षण, जो हमारी हेरिटेज इमारतें हैं उनको संरक्षित करने के लिए, साफ सफाई के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और इसके अलावा अन्य कार्य जो सरकार को अच्छे लगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे उद्यानों की देखभाल है, किलों महलों उनकी देखभाल है, कोई भी परिसंपत्ति है उसकी देखभाल से संबंधित कार्य, ये सारे कार्य इसमें किए जा सकते हैं। तो आपको एक एक ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, बड़ी कॉमन सी बात इसमें पूछी जाएगी। और आप ध्यान रखें कि बजट 2023 के अंदर इसके लिए 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन की घोषणा की गई है, 125 दिन की घोषणा की गई है। तो धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।